तमस, जिस तरह से रजस एक्शन होता है उस तरह से तमस होता है आराम, नींद। लेकिन बहुत ज़्यादा तमस यानी बहुत ज़्यादा तमस की एनर्जी, जब वो तमस की एनर्जी बैलेंस होती है तब तक ठीक है, लेकिन जब तमस की एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो वहाँ पर आलस्य, अज्ञान और विनाश आ जाता है। तो इसलिए तमस को भी बैलेंस रखना चाहिए। इसलिए तमस एरिया जो कि हमारा साउथ वेस्ट एरिया होता है वो मास्टर बेडरूम होता है, जो घर का मुखिया होता है उसका बेडरूम होता है वो। वहाँ पर उसका बेडरूम इसलिए बनाया जाता है, जो घर का मुखिया होता है वो घर के सारे डिसीजंस लेता है, वो घर का मेजर रोल प्ले करता है, वो फाइनेंस संभालता है, जो भी बिजनेस करता है, जॉब करता है, फाइनेंस समझाता है और घर के छोटे बड़े डिसीजन वो ही लेता है। तो इसलिए उसके मेंटल एबिलिटी, मतलब उसका जो भी है मेंटल, उसको आराम देने की भी ज़रूरत होती है, तो वो तमस के एरिया में आएगी। तमस का मतलब नेगेटिविटी नहीं है, तमस नेगेटिविटी भी तो ज़रूरी है, सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं हो सकती, सिर्फ एक्शन नहीं हो सकता, आराम लेना भी ज़रूरी होता है। इसलिए तमस शरीर को और मन को आराम देता है। अगर नींद नहीं आ रही, अगर सोने में दिक्कत हो रही है तो भी आप बीमार ही होंगे। इसलिए साउथ वेस्ट यानी तमस जो है आराम का एरिया है, वहाँ पर आराम कीजिए। जिस तरह से सिर्फ गाड़ी चलती नहीं रह सकती, गाड़ी को ब्रेक लगाना भी ज़रूरी होता है, उसी तरह से शरीर चलता नहीं रह सकता, शरीर को आराम करना भी ज़रूरी है। मन चलता नहीं रह सकता, दिमाग चलता नहीं रह सकता, इनका आराम करना भी ज़रूरी है। तमस एरिया, साउथ वेस्ट एरिया, जैसे कि इसको तमस को हम रात भी कहते हैं, ठंडापन भी कहते हैं, अंधकार भी बोलते हैं। रात भी ज़रूरी है, ठंडापन भी ज़रूरी है, अंधकार भी ज़रूरी है। आराम करना बुरा नहीं है, आलसपन बुरा है। इसलिए साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाइए और वहाँ पर आराम कीजिए, और सर आपका साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए, उससे आपको अच्छी नींद आएगी।